नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। बोलिए। हेमंत बात कर रहा हूँ सर। हम्म। हेलो हेलो, सर, हेमंत बात कर रहा हूँ। किसको कॉल लगाया हो सर? दीपक जी। बोलिए बोलिए। सर, हेमंत बात कर रहा हूँ। आप शायद मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहे। जनवरी में बात हुआ था सर आपका मेरा। किस भी आप पे? सर, आईडीएफसी के लिए बात हुआ था जनवरी में। सर, लंबा डिस्कशन एक हमारा हुआ था सर। ध्यान नहीं आ रहा है, बताइए ना सर। अरे सर, आप मिस कर रहे हैं। आपने मेरे को बोला भी था, आपने नंबर भी मेरा लिया था। सर मल्टीपल जब है, आप बोल रहे थे काफी कि जब आप बोल रहे थे लड़की कैसे बात कर रही है, अभी एस्केलेट करूंगा, वो तो लंबा चौड़ा हमारा बात हुआ था सर वो तो सर जनवरी मंथ में। आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। आईडीएफसी में एक बंदा होगा, समझ में आए ना सर। सभी के सभी ऐसे ही बात करते हैं, बदतमीजी से। अरे नहीं सर, आप रिकॉल नहीं कर रहे थे। जनवरी एंड में हमारा बात हुआ था। आपने तब ये भी बोला था कि यार इस महीने का तुमने पीटीपी दे दिया है तो चलो मुझे करना पड़ेगा, मैं करता चलो हूँ। सर, इस महीने बात कर लेते हैं, तो इस महीने खत्म कर लेते हैं। नहीं, आप शायद एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहा हूँ रिकॉल मैं, क्योंकि सर कैसा होता है मालूम है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ये उम्मीद नहीं रखते थे सर। मतलब जितने भी कॉल्स आते हैं ना सब, मतलब सर आप 7-8 हजार वाले ढूंढते हो बंदे, टेलीकॉलर्स। एग्जैक्टली यही आपने उस दिन ही बात करा था सर मुझसे ना। अभी सर मेरे पास में कम से कम आपके डेट के सर होगा यार, पता नहीं। मतलब इवन मैंने ये भी बोला था सर, आपने मेरे बोलने लिए कुछ छोड़ा नहीं है। आपको सभी कुछ पता है, तो उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ आपको। चलो सर खत्म करते हैं इसको, मेरे पास कुछ फंड अरेंज होने वाला है। अच्छा, बताइए कैसे क्लोज करेंगे सर? मार्च महीना है, थोड़ी मिठाई हमको भी दे दो। सर देखिए, मैंने आपको तभी भी यही बोला था कि आपने बोला कि इसको अभी चलो चलाते हैं 1-2 महीना, फिर उसके बाद देख लेंगे। अभी एक्स में है सर, क्लोजर आएगा नहीं अभी, ठीक है। तो पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2 महीना रोकिए आप इसको अभी, तो क्योंकि यहाँ पे स्टेज में देता नहीं है बैंक सेटलमेंट ना। लेकिन सर तो ये स्टेज में देता नहीं है सर। मेरे आप एक काम करो, पिछले 4 महीने के जितने भी मेरे पास में जो फंडिंग हुआ है ना मेरा, सब इनलीगल फंडिंग हुआ है। अच्छा। हाँ सर, ट्विटर पे भी डाला है। अभी अभी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले एक ट्विटर पे डाला है। मैडम खुद एग्री कर रही है सर, हमारे यहाँ से जो फंडिंग हुआ है ना 2000 समथिंग कुछ रुपया ऊपर का, तो आप हमको कब दे रहे हो? अभी ट्विटर पे जस्ट डाला है सर। अरे विद इन 15 मिनट हुआ है सर, और कम से कम 1700 बंदों ने रिट्वीट किया है सर उसको। आपके नेशनल हेड, नोडल डेस्क, पीएमओ एन सीतारमन, देखो आप जरा चेक करो। अच्छा, की रिकॉर्डिंग के साथ में पूरा प्रूफ है, अकाउंट नंबर मैडम बोली है, सारी की सारी डिटेल मैडम ने बोली है। शायद वो बच्ची फ्रेशर थी। अब सर एक बात बताइए, मैं सबसे क्या ही सर, मतलब ठीक नहीं है पूरा ना? अभी तो सर लोन क्लोज करेंगे, फोरक्लोज करेंगे सर। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे साथ में आगे भी गाली गलौच हुआ है ना, वो तो सर अभी डाला नहीं हूँ कि अभी मुझे याद आया सर, आपसे बात हुई थी। राइट सर, ये मेरा अभी आया मुझे। पिछले 4 महीने से सर मेरे अकाउंट में फंडिंग हो रहा है, ठीक है। और वो मैडम ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है, अकाउंट नंबर बोली है, और रिकॉर्डिंग भी मैंने अटैच किया है ट्विटर पे, ठीक है। टर्मिनेशन लेटर डालो सर उसका, और जो भी वहाँ पे एरिया कलेक्शन मैनेजर है और एजेंसी को सर आप पेनल्टी लगाओ, लीगल एक्शन लो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाओ सर उनके ऊपर। नहीं तो मैं एक बोलो तो मैं एक एफआईआर करता हूँ उनके ऊपर, और एक नोटिस भेजता हूँ बैंक को। अरे सर, क्यों इतना सीरियसली उसको लेकर जा रहे हैं? क्यों नहीं लूंगा ना सर, बहुत माँ बहन पे गालियां खाई है, आईडीएफसी वालों ने बहुत दिया, मेरे खाते में आ गए। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो आप जैसे बंदों से पॉसिबल नहीं है ना सर। एक गाली देता है, एक ऊपर से आता है, अच्छे से बात करता है। मैं बताता हूँ। देखिए, उस दिन भी जब आपका लास्ट टाइम आपको और मेरा बात हुआ, सर आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजिए, वो मैडम का नंबर देता हूँ, ठीक है। कौन सी एजेंसी में केस है, वेबसाइट से पूरी डिटेल निकाल चुका हूँ, पूरा डिटेल मैंने उसमें अटैच किया है, वो भी आपको देता हूँ। मैडम का रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, ठीक है। वो फंडिंग किया हुआ पैसा, जो फरवरी महीने में फंडिंग किया है पैसा, वो मेरे से अभी मांग रही है, और उसका मैंने पहले भी एस्केलेशन डाला है,
और ये मैडम अभी खुद ये पैसा लेने के लिए मतलब गई काम से, अभी वो एजेंसी वाला गया काम से। जेएफएम का प्रेशर था ना सर, उसने रिलीज करने गया ना, अभी डबल बम्बू घुसेगा इसको। अच्छा सर, लेकिन एक बात बताइए, ह्यूमैनिटी पर बात करते हैं एक बार, कि मतलब एटलीस्ट मतलब कुछ अगर चीजें हुई हैं, चलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही हुआ, बट अगर कुछ हुआ है तो सर कहीं ना कहीं वो आपका भी फेवर ही है ना, नहीं अच्छा, लगता? मतलब आपको इनलीगल एक्टिविटी को आप उसको आप मेरी इनलीगल बातों को एक्टिविटी अदरवाइज मत लीजिएगा। आप मेरी फंस बातों को जाएंगे। उस तरीके से मत लीजिएगा सर कि अरे मतलब नहीं सर, ठीक है डाला है, डाला भी अगर उसने किसी ने कोई भी एक्सवाइजी पर्सन है, डाला भी रहेगा तो छोड़ दीजिए सर, बैंक की बात नहीं करते सर, बैंक को एक तरफ रख दीजिए सर। लेकिन अगर डाला भी है सर तो ठीक है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है आपका, तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो बर्डन तो कहीं ना कहीं कम हो रहा है ना। नहीं, मेरा कुछ बर्डन कम नहीं हो रहा है सर। मेरे अकाउंट में क्यों कोई थर्ड पार्टी से पेमेंट डालेगा? अभी आपको ये पता है क्या उसने कौन से अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा डाला है? अगर वो अकाउंट किसी का फ्रॉड होगा या कुछ भी होगा तो पुलिस किसको आके उठाएगी? और किसकी परमिशन से डाला? उतना अगर उसको डीप जाकर देखेंगे तो सर फिर तो थोड़ा सा। अरे सर जी, आपको तो पता है ना सर क्या होता है इसके अंदर फिर। हाँ, जब आ जाते साइबर क्राइम वाले ना तो वो छोड़ते नहीं है किसी को। अब इनलीगल अकाउंट से किसी का अकाउंट में फ्रॉड हुआ है 2-3 करोड़ का, और वो अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2000 रुपया डाल दिया है सर, मेरा तो अकाउंट सब गया, मैं खुद भी गया 12 के भाव में। एग्जैक्टली 2000 रुपए के चक्कर में आपका तो। हाँ, और मैंने कहा बोला सर मेरे अकाउंट में फंडिंग चीजें हैं सर, उस चीज पे आप छुपला नहीं सकते उस चीज को। अभी सर एक जिसने लॉ में मास्टर किया, अगर आप उसके साथ में बहस करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे सर, तो हम तो यार अभी क्या ही बोलूं आपको। मैं तो आपको उस दिन भी यही बोला सर कि आपके साथ तो बात करके खुद को छोटा समझ रहा हूँ। तो फिर सर क्यों बार बार उस दिन आपके बोलने की वजह से मैंने कुछ नहीं किया था सर, लेकिन आज नहीं छोड़ा है इनको। 1700 बंदों का मेरा ग्रुप है सर, 15 सेकंड में रीट्वीट हुआ है। आप सोचिए अभी क्या होगा, शायद आपको पता भी चल गया होगा। नहीं, मुझे तो ऐसा अभी कुछ आइडिया नहीं है। नहीं तो अभी आएगा सर, अभी ये आफ्टर 30 डेज ये आरबीआई के पोर्टल पर, अम्बुसमेंट पोर्टल पे डालूंगा सर। मैं ये कंपनसेशन लूंगा सर इनसे मैं। आप चाहो तो मेरे पे अभी तो 3 महीना हुआ नहीं है सर, मेरा केस एनपी हुआ नहीं, मेरे को एलआरएन डीआरएन सीआरएन सेक्शन 17, 22, 61 आर्बिट्रेशन लोक अदालत कुछ नहीं कर सकते हो, खाली विजिट के सिवा। वही राइट है आपके पास में, बट अभी मेरे पास बहुत सारे राइट है सर। 4 महीने से मेरे अकाउंट में इलीगल फंडिंग हो रहा है। अपर हैंड पर रहता ही है कासपुर तो वैसे भी अपर हैंड में रहा है सर, बैंकिंग के अगर पर्टिकुलर। अभी सर वो एजेंसी को लगाओ आप, 1 लाख की पेनल्टी का प्रावधान है इसके अंदर इनलीगल फंडिंग के केस में। और जो भी एसीए में एरिया कलेक्शन मैनेजर है सर, उसका टर्मिनेशन लेटर दे दो। और एक मुझे आपके प्लीज सर आरसीएम का एक अपोलॉजी लेटर दिला दो कि भाई हमारे बंदे ने गलती से आपके अकाउंट में किया है, तो हम माफी चाहते हैं, हमको बेहद खेद है और हमने इनको टर्मिनेट किया और इनके ऊपर लीगल एक्शन लिए। अब ये तो सब मेरे वर्क एरिया में, तो मैं सॉरी टू से वो मेरे वर्क एरिया में नहीं। आप ठीक है, वो चैनल के थ्रू गए तो वो चैनल के थ्रू तो जो होगा वो तो करेगा ही ना, बट मेरे वर्क एरिया में होता तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन नहीं देता। ऐसा देखो, वैसे भी आईडीएफसी का पोर्टफोलियो सर जो है 13% एनपीए टैग हो चुका है ऑलरेडी। आपको अच्छी तरह पता है सर। तो मतलब क्या करेंगे सर, 13% हो गया है तो सेक्शन 63 आरबीआई एक्ट में आरबीआई की गोद पे ना बैठना पड़े तो कस्टमर के ऊपर फोर्सफुली रिकवरी या इनलीगल फंडिंग करके इसको नीचे लाएंगे आप। पता है ना सर आरबीआई एक्ट सेक्शन 63 क्या होता है? जब 5% के ऊपर एनपीए रेशियो जाता है तो आरबीआई की गोद में जाके बैठ जाते, भाई हाथ खड़ा, 5 लाख वाले लोग जिसके 5 लाख के अंदर की अमाउंट है दे दो, 6 महीने तक बैंक बंद, बाकी के भूल जाओ पैसे। हाँ, मतलब बिल्कुल बैंक इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल डूबना वाला इंसॉल्वेंसी के अंदर चला जाता है। या फिर इंसॉल्वेंसी के अंदर बैंक थोड़ी जाती है सर, वो तो हाथ खड़ा कर देगी। मर्जर देगा सर किसी के साथ, मर्जर इसको तो मर्जर भी नहीं देगा सर कोई। इसको तो वो भी नहीं खड़ा करेगा कोई। उतनी सारी कंप्लेन आरबीआई में पड़ी है इनकी। आरबीआई हाँ है सर। अभी इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए सर, कैसे देते हो आप बताइए मुझे। रिकॉर्डिंग आप बोलो मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको अभी दे सकता हूँ। मैंने बोला ना पूरा डिटेल। वो बच्ची बेचारी फंस गई सर इसके अंदर, बहुत अच्छी बच्ची थी और फ्रेशर बच्ची थी, उसने पूरा अकाउंट नंबर सब कुछ डिटेल पूरा उसने मेरे को बता दिया है सर। फंसे हो पूरे अमाउंट के साथ में। और वो खुद बोल रही है कि सर 2-3 महीने से हम डाल, कम से कम 1 महीने का तो हमारा पैसा दिला दो, मेरा इंसेंटिव नहीं बन रहा था, टारगेट नहीं बन रहा था, उसके लिए मैंने फंडिंग कर दिया है। अच्छा हाँ अरे सर अभी सामने बंदा मेरे पास में आएगा तो बातों में तो आपको पता है, छोड़ूंगा उसको। बिल्कुल सर, मैं तो
खुद आपके साथ मतलब बातों में खुद को मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं खुद को छोटा समझ रहा हूँ सर इसके अंदर तो कि नहीं, वो मुझे छोटा लगता बड़ा है, कोई नहीं मुझे होता ऐसा है। लगता था ना, मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता था ना कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है मुझे, लेकिन आपके साथ बात करके उस दिन भी मैंने आपसे बात किया था, तब भी मैंने आपको बोला था सर लेकिन कि आपके सर सामने क्या ही ज्ञान दिखाऊं सर, क्या ही आपको मैं बातें समझाऊं, मेरे पास कुछ आपको समझाने के लिए है ही नहीं। तो यहाँ बातों का तो मतलब आपसे तो ऐसा उस दिन भी नहीं था सर, अब 1 महीने के गैप में बात हो रही है आपसे, तो बस ऐसे ही, इसीलिए सेम इश्यू था बस सर, अब ठीक है उस सर, महीने आपने भी अब सेम जैसा इश्यू भी, था। मैं तो बाकी अब आपने मेरे को जो बताया उसमें मैं तो यही कहूंगा सर कि मतलब अन्य जो बेचारी बच्ची को ये है जिसको आप बता रहे हैं, नहीं, बच्ची क्या को नाम मुझे क्या कोई बताया? प्रॉब्लम नहीं है सर, बच्ची का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब तो वो उसका भी मुझे है ना चाहिए, सर। अरे जॉब उसकी छोड़ो सर, मुझे जॉब उसकी नहीं चाहिए भाई साहब। जॉब तो जाने दो, जॉब तो वैसे भी जानी है। मुझे तो आपका RCM चाहिए, रीजनल कलेक्शन मैनेजर। उसका मुझे टर्मिनेशन लेटर चाहिए, उसके हाथ के नीचे ये सब हो रहा है भाई। जितने आते हैं वो एजेंसी ओनर को भी पेनल्टी लगाओ, डालो उसको ब्लैक लिस्ट में। और वो एजेंसी की भी मुझे पूरी डिटेल चाहिए कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। डायलर से जो कॉल आता है वो भी उसका सर स्पैम में जा रहा है, फ्रॉड कॉल आ रहा है। 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान उसमें भी है सर। उसकी दुकान बंद कराओ, उसकी डालो उसके पिछवाड़े में पेट्रोल। हाँ सर, वो जो एक्शन है जो हाँ सर, 21 जनवरी 2025 से ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। जो भी एजेंसीज जो रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया उनको मैंडेटरी है, उनको कंपलसरी करवाना है। अभी तो मुझे उसका रजिस्ट्रेशन भी चाहिए सर। किसको भी उठा के IDFC वाले दे देते डेटा कस्टमर का। 150 बंदे डायलर पे बैठे, कल को मेरे कोई भी डेटा का मेरा कोई बंदा मिसयूज करता है उधर, कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा उसकी सर? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इनलीगल फंडिंग हो रहा है सर। कौन से अकाउंट से मेरे अकाउंट में 4 महीने से पैसा भर रहे हो भाई? किस खुशी में भर रहे हो? इतना ही है तो पूरा लोन भर के फोरक्लोज करो ना। पूरा भर के फोरक्लोज करो। अरबों रुपए का तुम्हारा डिफॉल्ट हुआ है। हाँ, फिर अरबों रुपया भरो और बैंक हाँ भरो। एजेंसी ओनर के पास इतना ही पैसा है, उसको इतना ही पे आउट बनाने का, 100 के परसेंटेज बढ़ाने का, तो भर दो ना पूरा। हाँ, ये तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट थोड़े से के लिए क्यों हाथ डाल रहे हो भाई? जब पता है ऑलरेडी तुम्हारे वजह, आपके वजह से सर ये केस को मैंने दबा दिया था। मैं बोला चलो छोड़ो सर, जाने दो। अभी मुझे सर स्ट्राइक हुआ। नहीं, दैट डे तो मैं आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट सर कि मतलब आपने बोला था। तो अभी आप मेरे को ये सब बता रहे हो सर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि आपसे बात करने में मुझे ही लेट हो गया सर। अभी तो सर कैसा है पता है, ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या होगा पता है? मेरा टोटल पोस्ट कितना है सर? पता नहीं सर, देखना रहेगा सिस्टम। तो भी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी व्हाटएवर जो भी मेरे पास पैसे पड़े सर। पूरा भर के फोरक्लोज करूंगा सर, लेकिन कोर्ट में। हाँ, डालो आप 316, 318 एक फ्रॉड केस बनाओ, मुझे भेजो समन्स। 3 महीने बाद ही आप कर सकते हो, उसके पहले तो आप ये कर नहीं सकते हो। NPA के बाद ही हो सकता है। लेकिन सर मेरे पास अभी 3 महीने है सर। 3 महीने में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा आउटस्टैंडिंग एक EMI मुझे भरना पड़ेगा। सेक्शन 25 भी नहीं कर सकते हो आप। लेकिन इसका मुझे कंपनसेशन चाहिए। या तो आप मुझे बैंक से दिलाओ या एजेंसी ओनर से दिलाओ। 50,000 रुपया मुझे चाहिए। क्यों मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग किया? जब तक मैं कंप्लेन रिटर्न नहीं खींचूंगा और 30 दिन के बाद सब चला जाएगा RBI के पोर्टल पे। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 50,000 रुपीज कंपनसेशन दिलाओ। और वो पैसा भी मुझे नहीं चाहिए सर, आप ही पैसा ले लेना, किसी अच्छे काम में यूज कर लेना। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा रहेगा ना जिसको किताब का पैसा नहीं देगा, पढ़ने का पैसा नहीं देगा, उसको दिला देगा। नहीं सर, देखिए इंटेंशन तो मैं आपका समझिए कि इंटेंशन आपका खराब नहीं है सर, ये तो मुझे सवाल। समझ आ गया। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो आप ये जो अभी आपने जो लाइन बोला ना, ये लाइन आप नहीं बोलते, ये तो मुझे भी पता है। तो मैं खुद बोल रहा हूँ ना सर, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप पैसा ले लो एजेंसी ओनर से। और कोई भी बच्चा, मतलब आपके रिलेटिव में कोई बच्चा ऐसा रहेगा जिसको किताब का पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस का पैसा नहीं है, स्कूल फीस का पैसा नहीं है, उसको एक जोड़ी अच्छे कपड़े दिला दो, एक बैग दिला दो, उसको 4 किताब दिला दो, 2 पेन दिला दो, मैं खुश हूँ उसमें। बिल्कुल गुड कॉज के अंदर वो खर्चा हो जाए ऐसा करके। अच्छे काम में जाने दो ना। एक चोर को लूट के 10 गरीब को खिलाया, उसमें चोर को लूटा नहीं बोला जा सकता है सर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सर। ये तो है सर, ये तो पुराणों में भी, शास्त्रों में भी है सर कि लूटा हुआ ऐसा, मतलब 2 नंबर से कमाया गया पैसा अच्छे कॉज में लगाए तो वो भी फिर चोरी नहीं माना। बाकी सर हमारा तो क्या है, हमारा तो क्या है सर, सांप के कांटे को धतूरा असर नहीं करता है। सही कह रहे सर। ये बात नहीं जीत सकते सर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बातों में नहीं जीत सकते, ये तो मुझे समझ आ गया सर। अब इतनी सारी बैंक सांप है, सब बैंक हमको काट चुके, तो धतूरा क्या ही कर लेगा हमारा, बताइए। जेल तो होगी नहीं सर इसमें। कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाया नहीं कि 316, 318 BNS सेक्शन लग जाएगी।
हाँ हाँ, या जज ऐसा साहब कुछ उठा के है। अंदर डाल देंगे, सेम डे अवेलेबल ओपन है, और इतने सारे प्रूफ है मेरे पास में सर। जज साहब खुद बोलेंगे भाई इसको हटाओ, पहले ये सबको बुलाओ, निकालो सबके समन। तो कहीं ना कहीं क्या है सर, इलीगल प्रैक्टिस जो हो रही है, मैंने आपको उस दिन भी नहीं, मैं नहीं देखूंगा सर, मुझे या तो 50,000 रुपया कॉम्पनसेशन दिलाओ, या तो फिर मैं सर आरबीआई से ले लूंगा, उतना तो निकालूंगा इनसे मैं। और बाकी सर ऑडिट होगी सर उसकी, वो अकाउंट की भी ऑडिट होगी, जितने इनलीगल अकाउंट है ना वो सबकी ऑडिट होगी कि कहाँ कहाँ पैसा फंडिंग हुआ है। और सवाल रहा सर आपका डायलर का भी, डायलर पे भी जितने सिम कार्ड लगा के रखे हो ना सर, उसमें किधर किधर कॉल गए सब पूरा उसका सीडीआर निकलेगा। अभी रुको मैं क्या करता हूँ, इसको देखो साइबर क्राइम में भी डालता हूँ एक, कि सो एंड सो ये अकाउंट में मेरे इनलीगल फंडिंग हुआ है सर, उसको सीज कराओ, इंक्वायरी करो। हाँ नहीं, वो तो सर रेगुलेटरी हाँ मुझे अभी 5-6 जगह पे कंप्लेंट डालनी पड़ेगी सर, अदरवाइज ये लोग मानेंगे नहीं सर। मतलब जेएफएम का प्रेशर है तो कुछ भी कर लेंगे, कम से कम कस्टमर तो देखो कौन है सामने। चलिए सर, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ इसके अंदर अगर मेरे, हेलो, तो मुझे लगता है, हेलो, हाँ बोलिए सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर इसके अंदर मेरे करने जैसा कुछ रहेगा तो आई डेफिनेटली डू। बाकी मेरा वर्क एरिया में नहीं है, बट ये सही रहा कि आपने मुझे बताया सर कि इस तरह की कुछ चीजें होती है, और आपसे कुछ 2 बातें अभी मेरे को और सीखने को मिली है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया सर, आपने मुझे अभी कॉल क्यों किया, हो सकते हैं इसके। आपका अभी कॉल मुझे क्यों आया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी, समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने बोला था कि मार्च में इसको देखेंगे, तो मुझे लगा एक बार बात करें। मुझे अब वो देखने की जरूरत ही नहीं है सर, आपके एजेंसी वाले ही फंडिंग कर रहे हैं मेरे, तो मुझे क्या देखो उसमें। मेरा क्या है सर, मैं अपने मोबाइल में ना ऐसे जो कस्टमर्स आगे जिन कोई खास कस्टमर ऐसा नहीं सर, रैंडम हर एक कस्टमर का नहीं, जो कोई खास कस्टमर रहते हैं आपसे उस दिन बात करता, अच्छा लगा सर, कुछ अच्छी। चलो सर मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ सर। हाँ हाँ, मुझे आपके आरएम से बात करा दो या क्लस्टर हेड से बात करा दो, मैं कंप्लेंट वापस खींचता हूँ। अच्छा हाँ, और सर ये तो मेरे को आप बता, आप ये तो मुझे ये भी नहीं पता कहाँ कंप्लेंट, क्या आपने किससे एक्स पर किया है क्या? मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, एक्स पे तो किया है सर, बाकी बहुत जगह पे किया है, साइबर क्राइम में भी डाला है, साइबर क्राइम में भी डाला है सर। हाँ 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 हाँ, सब ऑनलाइन मैंने कंप्लेंट किया है। ठीक ठीक, सारी की सारी कंप्लेंट में रिटर्न लेता हूँ, मुझे आरएम चाहिए या तो फिर आरसीएम चाहिए, नेशनल हेड की मैं डिमांड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ इसके अंदर। अब देखो दूसरा दूसरा कोई कस्टमर होता तो शायद इतना लंबा इतने बड़े ऑफिसर से बात करने में भी वो डरता, मैं सामने से बोल रहा हूँ। मैं एक बार देखता हूँ, मैं आपको डेफिनेटली वापस एक बार। बाकी इंटेंशन नहीं था सर मेरा कुछ बिगाड़ू, लेकिन वो बच्ची की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब आपने इतना सब कुछ बता दिया तो क्या ही रह गया। आप रिकॉर्डिंग सुन लो ना सर, आप खुद बोलेंगे तो लंका लगा देगा। आपने बोल दिया मेरे लिए, वही रिकॉर्डिंग है साहब। आप तो उस दिन ही मैंने बात किया था, मतलब मैं आपको बोला ना कि एक चीज कि मुझे लगता है मतलब मेरा एज ऐसा है सर कि मैं 44 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है, मेरा एज इतना है और मैंने इतना एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ सर, 8 साल छोटा हूँ। लेकिन आपका जो नॉलेज का प्रेजेंटेशन है ना सर, वो दैट आई लाइक सर। मुझे नहीं पता सर कि आप लॉयर हैं, आप बाय प्रोफेशन आईटी हैं, आप बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट है, कुछ भी है, मुझे नहीं। ठीक है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना सर, उस ज्ञान का जो प्रेजेंट आप करें, वो मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड, वो बहुत इतना मतलब अलग तरीके का है। तो मैं वो उससे मैं एक्चुअली इम्प्रेस हुआ था उस दिन। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी एक मिनट सर, आ रही। देखो सर मैं खुद चाहता हूँ कि किसी का कुछ बिगड़े नहीं तो सर इतना पक्का है वो एजेंसी ओनर को सड़क पे लाऊंगा, ये पक्का है सर। नहीं ठीक है सर, अब आपको ऐसा लगता है तो क्या ही बोलेंगे। नहीं देखो अभी मेरा कुछ पर्सनली वो भाई साहब से भी नहीं, बेचारे का जो भी रहेगा वो भी अपनी मेहनत मजदूरी करके बेचारे खाते 100-150 बंदों का वो एजेंसी से घर चलता होगा सर। 100-150 जन का तो घर चलता होगा सर। तो इतने जनों की तो पेट पे मैं लात नहीं मार सकता हूँ ना। बस खाली एक बार मेरे को आपके आरएम से बात करा दो, उससे मैं बात कर लूंगा सर, आप कॉन्फ्रेंस पे रहना, ठीक है। मैं कंप्लेन पूरी रिटर्न खींच लूंगा। 50,000 रुपए भी मुझे नहीं चाहिए, और वो मैंने मेरे लिए नहीं मांगे थे सर। नहीं वो तो सर ऑब्वियसली क्या
इंटेंशन क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर कि आपका भी इंटेंशन अपना पैसा लेने के चक्कर, पैसा बनाने के चक्कर में ये सब आपने किया। अरे नहीं क्वेश्चन ही नहीं नहीं है ना। नहीं नहीं, तो अगर मैं ऐसा 50,000 रहता नहीं मांगता, तो ये मैं करो 5 लाख मांगता। वो भी 50 नहीं, आप अगर 50,000 भी मांगे, चलो सर मान लिया आपकी सोच छोटी हो गई सर, एक बार खुद आप आपकी तो भैया 50,000, लेकिन वो 50,000 भी आप अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे साहब, आपने मुझे बोला नेटवर्क सर, नेटवर्क ब्रेक हो रहा है तो बोलते ना रुपया। सर, थोड़ी खिड़की खोल लो, खिड़की खोल लो थोड़ी, नेटवर्क ब्रेक हो रहा है सर आपका। एक मिनट रुकिए, अभी ठीक है? अभी ठीक है, प्रॉपर आ रही है आवाज। हाँ हाँ, तो 50,000 रुपए अगर आप अपने लिए मांगते तो बोलते नहीं कि लेकर आओ मेरे पास। अरे नहीं, वो है ही नहीं सर, आप ले जाओ सर, गुड कॉज में यूज कर दो, आप रख लो अपने पास, आप रख लो। तो वो ऐसा इंटेंशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है सर, जीरो क्वेश्चन है इंटेंशन का। तो नहीं तो बांट ही रहे तो पैसा थोड़ा और बंटवाता हूँ ना, इनसे किसी गरीब आदमी का भला हो जाएगा, कोई बेचारा पढ़ लेगा। सही बात, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं सर। हाँ चलिए कोई नहीं सर, मैं एक बार देखता हूँ सर, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आई डेफिनेटली डू, और मैं एक बार आपको वापस कनेक्ट करूंगा सर इसके। ठीक है सर, मैं एक्चुअली कंप्लेंट सच में डाल चुका हूँ, तो जो भी है मुझे बोलिए, मैं रिटर्न भी ले लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लेकिन जो मैं तो यही कहूँगा सर, मैं तो यही कहूँगा, जो अभी आपने मैं जो एक्चुअली मेरे मन के अंदर चल रहा था, मैं शायद कह नहीं पा रहा था, वो लाइन आपने खुद ही बोला सर अभी। लेकिन सर मुझे किसी ऐसे बंदे से बात कराओ जिसको डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो, ठीक है, उसको भी बताता हूँ कि नीचे वालों को प्रेशर देके इनलीगल काम कराने हैं। अगर तुम्हारे पास में पावर है ना, तो एक छोटा सा बंदा भी आपको इतना प्रेशर दे सकता है ना, रात की नींद उड़ जाएगी। बस खाली वो बंदे को मैं, हाँ, मुझे उससे जरा ये बात करनी है, और आप वहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे सर, बस। बाकी एक सीनियर, आपसे 3-4 गुना सीनियर बंदे को आपके सामने मैं झुकाना चाहता हूँ एक बार, मेरा काम वहाँ पे हो गया। वो बैठ के लेता ना पैकेज, वो बैठ के पैकेज लेता ना 25 लाख 30 लाख रुपए का, उसको पता चलेगा। उसको पता चलना चाहिए कि प्रेशर देना, चेयर पे बैठ के प्रेशर देना होता क्या है, और ग्राउंड लेवल पे क्या काम होता है, वो क्या काम होता है एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे। ले लो सर, और बाकी आप बोलो अगर तो सर मैं 1-2 यूट्यूबर को भी दे देता हूँ, ऑडियोस तो मेरे पास पहले की पड़ी है, वो भी डलवाता हूँ, बोलो। नहीं बस देख लो सर, थोड़ा सा क्या ही है, मैं तो पूरा देखने को तैयार हूँ सर। 50,000 ले लो, आप बांटो बच्चे लोगों को, दिलाओ, या तो फिर कोई बड़े बागर बिल्ली को ले लो मेरे सामने। ठीक है, मैं बताता हूँ सर आपको, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ वापस सर। चलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।